जिस तरीके से अभी हिना रुबानी जी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके मौलाना हैं वहां पर जिन्होंने ये बात कही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मानने में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा ये बोल सकता है। उन्होंने बोला कि कश्मीर इज नॉट अ प्रॉब्लम, कश्मीर हमारा इशू है ही नहीं। कौम को कहा हम जंग हार गए हैं, हम वतनों हम जंग हार गए हैं, हथियार फेंक दो। आपको नहीं पता कि ये जो इन्होंने जो आर्टिकल चेंज किया है, उसमें जो अमेंडमेंट किया है, उसके बाद आपके कितने राइट्स कम हुए? आपने तो आवाज ही नहीं उठाई होगी इसके लिए। आवाज तो फिर पाकिस्तानी उठा रहे हैं। आप लोगों ने हमारा ठेका ले रखा है क्या? अगर हम लोग के पास खाना नहीं होगा क्या हम लोग पाकिस्तान से मांगेंगे? इंडिया ने हमेशा जो है दोस्ती का हाथ फैलाया, और वो हम हमारे साथ दोस्ती करके जैसे ही पलटते हैं हम पीछे से उन पे वार कर देते हैं। आपको जब जब आपने हिंदुस्तान पे उंगली उठाई है तब तक आपकी उंगली को काटा गया है। कौन सी एक जंग है जो आपने हिंदुस्तानियों से जीती हो? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, फालतू की बकवास पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं। आटे से शुरू हुए, 20 रुपये मन आटा, आटे पे आ गए, ये औकात है। बीच में आई थी सुर्खी एक बहुत बड़े अखबार की, शेर आटा खा गया। वो आपका तो आटा दलदल बन गया आपके लिए। आपके मुंह पे तमाचा तब पड़ा है जब आपने बजट देखा है। आपने बजट देखा है इस बार कश्मीर का क्या बजट है, और देखा आपने बजट के बारे में डिस्कस किया आपने किसी से? आपकी तरह नहीं है कि आटे चावलों के लिए लाइन पे रहेंगे और फिर मरेंगे। नहीं, कश्मीर है भाई, वो हिंदुस्तान का कश्मीर है, 7 आसमानों पे है वो इस वक्त। अतुल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे यहाँ पे दोस्ती का पैगाम, और कितना बड़ा दिल करके आए थे। कौन जाते हैं आप बताएं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवंबर में कश्मीर में वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा इंडिया और एटसेट्रा टीम के बीच में। तब आप देख सकते हैं कि कश्मीर का सूरत हाल क्या है। ठीक है, हिना रबानी खर की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर आज हम जो है वो डिबेट करेंगे। जैन, सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी कि बताइएगा जो हिना रबानी खर ने ये स्टेटमेंट पास किया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कह रही हैं कि कश्मीर हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो पूरा बयान जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर इज नॉट आवर प्रॉब्लम, इट इज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ये हमने नहीं बनाया, ये इंडिया ने खुद बनाया। उसके पीछे वजह ये उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट तब हुआ जब ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गया। फाना जी, आप बताइएगा कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं, हिना रबानी खर की स्टेटमेंट को, और जैन ने जो स्टेटमेंट पास किया, जो भी उन्होंने इस डिबेट में कहा, क्या आप उससे एग्री कर रही हैं या नहीं? देखिए, हिना रुबानी जी की स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे। पहले जो इन्होंने फरमाया कि वो मसला है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस चीज को मसला कह रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं? जी, अभी तो, आप जर्नलिस्ट हैं? जी, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। ओके, तो आप जर्नलिस्ट हैं। देखिए, जर्नलिस्ट का एक काम है पाकिस्तान में कि विदाउट नॉलेज वो कुछ भी छापते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। रिसेंटली जब हम डिबेट्स में बैठे थे तो सिर्फ यही बात जो है वो चल रही थी कि पाकिस्तान का मीडिया ये छापता है कश्मीर के बारे में, वो छापता है कश्मीर के बारे में। तो पहली चीज है तो आप लोग बहुत ज्यादा फेक छापते हैं कि औरतों के साथ ये हो रहा है, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कर्फ्यू लगा है, रोड पे आर्मी खड़ी है, तो काफी जो है आप फेक जो है वो बताते हैं। सेकेंडली, आपने कहा कि इंडिया ने इस चीज को मसला बनाया। पता है क्यों मसला बनाया? कश्मीर में जो लोग हैं ना वो कश्मीरी हैं, और जब तक यहाँ पर हुर्रियत थी, हुर्रियत की वजह से हमारा आम कश्मीरी बाहर निकलता था रोड पे पत्थर उठा के, और वो क्या बोलता था कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए। उसके दिमाग में वो कचरा कौन भरता था? पाकिस्तान से वो सस्ते लोग जो वहां पर जाके कुछ उल्टी सीधी नॉलेज हासिल करते थे, उसके बाद हिंदुस्तान के कश्मीर में आके वो हमारी आवाम तक पहुंचाते थे। तो हिंदुस्तान को मजबूरन इस मसले को बाहर लेके जाना पड़ा, क्योंकि जब आप लोग घर में घुस के आप ये सारी बातें करोगे तो मुझे लगता है कि ये तो हमारी हिंदुस्तान संभाल नहीं पाएगी। और पाकिस्तान, जिस तरीके से अभी हिना रुबानी जी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके मौलाना हैं वहां पर जिन्होंने ये बात कही है कि मोदी है तो मुमकिन है, आजाद कश्मीर में हिंदुस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, और भी 2-3 स्टेटमेंट्स जो हम देख रहे हैं जो निकल के आ रही हैं। तो वो सब क्या फेक है? मतलब आप यहाँ पर आके ये सब बोल रहे हैं कि नहीं वो तो मसला है, तो आप मसला किस चीज को कह रहे हैं? और मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि जिस कश्मीर को आप भी बार बार इन्वॉल्व कर रहे हैं,
क्या आपको पता भी है कि उस कश्मीर का सूरत हाल है क्या? क्या आपने देखा कि वहां के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं? आपको इन सब की नॉलेज नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों, कहानियों को आप अपने दिमाग में रटते हैं और उसके बाद वही आप आम लोगों में दिखाते हैं। और बेवकूफ इतने हैं पाकिस्तान के लोग कि वो कुछ भी बातों पे, किसी भी बातों पे यकीन कर लेते हैं। वही सेम इन द सिचुएशन विद कश्मीरीज। जब तक JKLF था, जब तक हुर्रियत था, हम लोगों के दिमाग में गंद भरी गई। हम लोग को बोला गया कि हुर्रियत ने इस दिन की छुट्टी रखी है, तो हमने उसी चीज को अपने दिमाग में रखा, हमने भी छुट्टी मनाई। आज कर्फ्यू, आज स्ट्राइक है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। हमारे बच्चे पत्थर लेके रोड पे निकलते थे। क्या आप उस चीज को मसला कहते हैं? आपको पता है कि जब से हुर्रियत का मामला खत्म हुआ है, तब से कश्मीरी के दिल में कौन है? आपको ये सारी नॉलेज रखनी चाहिए, उसके बाद एक चीज को आप मसला कहें। एंड वन मोर थिंग, ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ने इसको मसला बनाया है, तो इंडिया और करे भी क्या? आप लोगों की हरकतों से आप लोग बाज तो आने वाले हो नहीं। सो हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था, दैट्स इट। जब मैच में 1983 में मैच हुआ इंडिया वेस्ट इंडीज का, तो वहां पे जो पथराव हुआ, वो सारे के सारे पूरे स्टेडियम से पथराव हो रहा था, तो वो सारे के सारे हुर्रियत के वहां पे चले गए थे। आप क्यों नहीं गई वहां पे? आपके कोई जो आप जैसे और लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रहें, जो चाहते हैं कि इंडिया को पैसे लगाता रहे, उनको वो क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? उसकी उम्र में पैदा हुई होती, मैं दुआ करती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी पैदा हुई होती और मैं थोड़ा जल्दी जर्नलिज्म में आती। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवंबर में कश्मीर में वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा इंडिया और एटसेट्रा टीम के बीच में। तब आप देख सकते हैं कि कश्मीर का सूरत हाल क्या है, ठीक है। इवन मैं आपके लिए टिकट्स भी करूंगी, आप हमारे कश्मीर में भी आ सकते हैं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, मैं बोलूंगी कि ये मेरे भाई हैं, इनको आप आने दीजिए कश्मीर में, ये कश्मीर का सूरत हाल देखेंगे, फिर जाके फालतू का नहीं छापेंगे बल्कि रियलिटी छापेंगे। तो आप मेरी ये चीज याद रखें कि इसी साल जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, तब वर्ल्ड कप का एक मैच कश्मीर में भी खिलाया जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी खबर दे दी आपने हमें, और हम तो चाहेंगे कि वाकई इस तरह का अमनो अमान हमें देखने में नजर आए, और जब देखने में नजर आए हम कोई इस तरह से आवाज नहीं उठाएंगे। हम भी बड़ा खुश होंगे कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जो है वो बड़े पुरसुकून रह रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। अगर कश्मीरी पुरसुकून रहते हैं तो हमें इससे कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है 2025 के वर्ल्ड कप में, मेरा नहीं ख्याल। 2023 में वैसे वर्ल्ड कप आ रहा है और इसी साल में वर्ल्ड कप है। 2025 में कौन से वर्ल्ड कप? इसी साल। भाई आपका ध्यान कहाँ है? अच्छा, कहाँ, कौन सी हिस्ट्री आप ढूंढने में लगे हैं कि अब तो मेरे पास सवालों के जवाब नहीं, अब मैं वो चीज लेके आता हूँ बीच में। कौन सी तारीख पे आप गुम है? मैं आपको कह रही हूँ कि इसी साल जब वर्ल्ड कप होगा, 2023 में जब वर्ल्ड कप होगा, तो एक मैच इंटरनेशनली हमारे कश्मीर में खिलाया जाएगा। अच्छा जी, What else you want to know? फिर तो और अच्छी बात है, फिर तो और जल्दी आ गया ना, हमारे इंतजार और कम पड़ गया। नवंबर तक हम इंतजार करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आई विल डेफिनेटली कोट यू कि जी इरफाना जी ने मुझे ये बहुत पहले बता दिया था, और वो बहुत अच्छी प्रेडिक्टर हैं। उनकी जो है ना प्रेडिक्शंस पर अमल दरामद किया करें और उनको सुना करें, क्योंकि उनसे बेहतर इंडिया के मामलात को कोई नहीं देख रहा। उनको सारी की सारी सिर्फ उनको आवाज सुनाई दे रही है, पूरे भारत की, कश्मीर की, उनके अलावा किसी की नहीं। मैंने पूरे भारत का ठेका नहीं ले रखा जैसे आपने ले रखा है ना, कि हिंदुस्तान को छापना है, इसको छापना है, उसको छापना है। नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक कश्मीरी जर्नलिस्ट हूँ, मैं वही छापूंगी जो रियलिटी है। मैं ये नहीं बताऊंगी। अगर मेरे भाई बहन मर रहे होंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पर किसी सरकार की पावर नहीं है कि कोई हमें हाथ लगाए या हमें ये बताए कि हम क्या है या क्या नहीं है।